जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी अंकल जी, जिनके चैनल से मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरा ये सत्संग अभी 2 या 3 दिन पहले का है और ये बहुत ही स्पेशल और बहुत ही क्विक ब्लेसिंग है जो गुरुपा ने मुझे दी, और मेरी अरदास जो उन्होंने उसी के उसी दिन पूरी की, क्योंकि वो उसी के उसी दिन पूरी होनी बहुत ज़रूरी थी। और मैं दिल से ये सत्संग शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ, प्लीज़ ज़रूर सुनिए। मैं अपने सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ऐसा हुआ कि मैं अपने मायके आई हुई हूँ और यहाँ मेरे पापा के काम पे, उनके फार्म पे कुछ मोटर का बहुत इशू चल रहा था। छोटी मोटर और बड़ी मोटर दोनों खराब हो रहा था और उनको अंदर से बहुत डर था कि उनको एकदम से फ़ोन भी आया कि मोटर जल गई है शायद, या वो काम नहीं कर रही है। एक रात पहले से ही बहुत दिक्कत हो रही थी और वो सुबह सुबह 6:30 काम पे निकल गए और रात को भी वो 9:30-10 घर आए थे और सुबह 6:30 फिर उन्हें जाना पड़ा। वो काफ़ी परेशान चल रहे थे, मोटर नहीं चल रही थी और वहाँ पानी का काम बहुत ज़्यादा है और उसके बिना पानी नहीं आए तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो उसके ऊपर से क्या हुआ, वो घर वापस भी नहीं आए थे। दोपहर खाना खाने के टाइम मैं और मेरी मम्मा किसी काम से निकले थे और हम वापस आते आते पापा का फ़ोन आया हमारे ड्राइवर भैया को कि थोड़ा सा अभी, क्योंकि एलपीजी का शॉर्टेज चल रहा है और फ्यूल शॉर्टेज सब कुछ चल रहा है, सो उनका फ़ोन आया कि अगर पंप में भीड़ नहीं है और पेट्रोल या डीजल मिल रहा है तो फुल करवा लो। तो हम जिस गाड़ी में थे तो उन्होंने बोला कि चलिए पेट्रोल पंप पास में ही है, यहाँ गाड़ियाँ भी नहीं दिख रही है, फुल करवा लेते हैं। हमने कहा ओके। अब जब वहाँ पहुँचे मैं और मम्मा अपनी बातों में लग गए और थोड़ा सा पेट्रोल ऑलरेडी था गाड़ी में, पर फिर भी टैंक फुल कराना था तो उसमें ड्राइवर भैया ने लगा दी गाड़ी और भर आ गया और 3500 ऑलमोस्ट में टैंक फुल भी हो गया, क्योंकि ऑलरेडी पहले से थोड़ा सा था। अब हम घर पहुँचे, लंच के टाइम पापा घर आने वाले थे, हम उनसे पहले पहुंच गए और जैसे ही मैं और मम्मा गाड़ी से उतरे, हमने देखा गाड़ी, ड्राइवर भैया गाड़ी थोड़ा आगे गली तक लेके गए रिवर्स करके लाने के लिए। इतनी तेज आवाज़ आने लग गई गाड़ी से और बहुत ज़्यादा धुआं निकलने लग गया। मैं बहुत ज़ोर से डर गई, मैं और मम्मा बाहर ही रुक गए और फिर जैसे ही ड्राइवर भैया गाड़ी पलटा के लाए, मैंने ड्राइवर भैया को बोला भैया ये इतनी आवाज़ क्यों कर रही है और इतना धुआं क्यों निकल रहा है। ड्राइवर भैया ने बोला कहीं उसने पेट्रोल की जगह डीजल तो नहीं भर दिया। और हमारे तो होश ही उड़ गए। मैंने फटाफट उनसे बिल मांगा और बिल में डीजल लिखा था। पेट्रोल गाड़ी में डीजल भरा गया जिसमें ऑलरेडी थोड़ा पेट्रोल था, टैंक फुल डीजल से हो गया और गाड़ी से इतनी आवाज़ आ रही है और गाड़ी चल के पूरा घर तक भी आई उसमें, और इतना धुआं निकल रहा है, हमारे तो होश उड़ गए। अब मुझे इतनी टेंशन कि क्या करा जाए, किसी भी हाल में डीजल गाड़ी से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी था। अब पापा उतने में घर आए लंच पे और हम अंदर गए और मैंने मम्मा को बोला पापा को बताना ही पड़ेगा। और पापा ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस में थे, मोटर के वजह से परेशान हो रहे थे। मोटर उनकी ठीक हो नहीं रही थी, मोटर बार बार कल पिछली रात से बिगड़ रही थी। तो अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। पापा को बताया पहले तो पापा ने बहुत गुस्सा किया, ड्राइवर भैया को भी डांटा क्योंकि उनकी गलती थी। ड्राइवर भैया भी छुपा रहे थे, हमें समझ आया। वो हमारे बहुत पुराने ड्राइवर है, मेरे बचपन से वो ड्राइवर भैया हैं, लेकिन वो ड्राइवर भैया छुपा रहे थे क्योंकि उनसे भी गलती हुई थी, वो भी समझ रहे थे। बट ठीक है, पापा बहुत गुस्से में थे। पापा ने ड्राइवर भैया को भी गुस्सा किया। उसके बाद उन्होंने किसी गराज में फ़ोन किया उनके पहचान वाले और उनसे फटाफट बोला। तो ओनर ने बोला कि आप फटाफट भेजिए, मैं देखता हूँ। तो ड्राइवर भैया फटाफट गाड़ी वहाँ लेके गए और मैंने बस गुरुपा से अरदास करी, उनके सामने बैठी, जोत जलाई, मंत्र जाप किया और मैंने गुरुपा को बोला गुरुपा मेरे पापा ऑलरेडी बहुत परेशान है, आप उनकी लाइफ से ये सारी मुसीबतें ख़त्म करिए ना। अगर क्योंकि पेट्रोल गाड़ी में डीजल भर गया और गाड़ी चल भी गई तो इंजन खराब होने का बहुत चांस होता है और बहुत बड़ा डर होता है, और वो बहुत बड़ा खर्चा होता है क्योंकि पूरी गाड़ी खत्म। अगर इंजन खराब है तो पूरी गाड़ी ही बंद हो जाती है। और मैंने गुरुपा से अरदास की, गुरुपा मुझे नहीं पता, आप कुछ भी करो, बस मुझे बाय द एंड ऑफ द डे
मुझे बस ये चाहिए कि मेरे पापा की गाड़ी बन जाए, उनकी गाड़ी का इंजन ना खराब हो, बहुत पैसा भी ना लगे, नॉमिनल खर्च में। मुझे नहीं पता ये चमत्कार ही होगा, बट इतनी बड़ी गलती हम सबसे हो गई है, उनसे हो गई है, तो वैभव भैया से। तो बहुत मामूली खर्च में गाड़ी बनवा दो मेरे पापा की। ऑलरेडी वो मोटर के वजह से बहुत परेशान है, हो सके तो मेरे पापा के काम वाली जगह उनके फार्म की मोटर्स भी ठीक करवा दो गुरुपा। उसके बाद मेरे पापा चले गए काम पे, और हम बार बार ड्राइवर भैया से फ़ोन करके पूछ रहे थे, तो वो कह रहे थे अभी तो लंच चल रहा है, लंच चल रहा है, अभी तक उन्होंने गाड़ी ली नहीं है, अभी तक उन्होंने गाड़ी उठाई नहीं है। ठीक है, हम वेट करते रहे। शाम के टाइम मिराक्युलसली मेरे पापा का फ़ोन आया मेरी मम्मा के फ़ोन पे, और फ़ोन मेरे पास था, मैंने उठाया। पापा कहते हैं बेटा मम्मा को बता देना मेरे फार्म की मोटर बन गई है और बिल्कुल ठीक हो गई है। और मैं इतनी खुश हुई कि गुरुपा चलो एक चीज़ आपने इतनी बड़ी मेरी सॉर्ट कर दी, आज ही के आज ही मेरे पापा एटलीस्ट एक और से रिलैक्स्ड हुए। उनकी मोटर बन गई, और छोटी मोटर भी, बड़ी मोटर जो जलने का डर था वो जल जाती तो बहुत मुश्किल हो जाता, वो भी बन गई और बिल्कुल अच्छे से काम कर रही थी। मैं इस चीज़ के लिए गुरुपा को इतना दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। मैंने कहा गुरुपा आप ही कर सकते हो, और इतनी जल्दी आप ही कर सकते हो। उसी के उसी दिन आपने मेरे पापा की इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, उसके लिए दिल से दिल से दिल से दिल से शुक्राना मेरे दात्या, मेरे गुरुपा। उसके बाद हम ड्राइवर भैया को कॉल करते रहे, और फिर उसके बाद शाम को पापा काम से जल्दी घर आ गए, और घर भी नहीं आए, वो सीधा गराज चले गए गाड़ी देखने। और वहाँ पे पापा का फ़ोन आया कि गाड़ी बन गई है, और मुझे इतनी खुशी हुई। हम बस पापा के घर आने का वेट कर रहे थे कि पापा गाड़ी घर लेके आए, और पापा बताएं क्या हुआ, कैसा हुआ, कितना लगा, कैसा हुआ, कितना समय लग गया, और क्या क्या निकला, क्या हुआ। पापा घर आए, उन्होंने बताया, पापा और ड्राइवर भैया दोनों घर आए। पापा ने बताया कि ड्राइवर भैया तो तब तक वहीं ही थे, तो पापा ने बताया कि उसने पंप से, गराज वाले ने पंप से पूरा डीजल पूरा बाहर कर दिया, और गराज वाले ने इतनी अच्छे से सफाई कर दी गाड़ी की कि बहुत कुछ खोलना भी नहीं पड़ा। और बिलीव करिए संगत जी, इतनी बड़ी गलती का क्या हर्जाना होगा, क्या हर्जाना, कितना खर्चा आया होगा, गैस भी नहीं कर सकते आप लोग कितना खर्चा आया होगा। मतलब जो मैं बोल रही हूँ वो बहुत बड़ी गलती थी, उससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। मैंने गुरुपा को बोला था प्लीज़ मेरे पापा का नुकसान मत होने देना, मेरे पापा ऑलरेडी परेशान थे, उनको और परेशान नहीं होने देना गुरुपा। उन्होंने पहली सबसे बड़ी परेशानी तो पापा की सॉल्व कर दी। दूसरी परेशानी, उनकी गाड़ी बन गई थी 700 रुपये में। मैं ये नहीं बोल रही 700 बहुत कम है, लेकिन जितनी बड़ी प्रॉब्लम थी उसके लिए 700 कुछ भी नहीं है। मात्र 700 रुपये में पापा की गाड़ी बन गई। इतना ही नहीं, उसका इंजन बिल्कुल ठीक था, इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, इंजन बिल्कुल बढ़िया था। और जो गराज वाला था उसने पापा का, क्योंकि डीजल में इतना लॉस भी हो गया। अब मेरे कज़न है, मेरे पापा ने उनको कॉल किया था, उन्होंने कहा था कि उनसे भी 200-300 गाड़ियों में ये गलती हो चुकी है कि पेट्रोल का डीजल का पेट्रोल भर गया, और जब ओनर्स आते हैं क्लेम करने, हल्ला करते हैं, तो हमें भी करना पड़ता है, हमें पूरा उनको रिप्लेस करके फ्यूल देना पड़ता है, पेट्रोल का डीजल का पेट्रोल उतना वापस देना पड़ता है। मेरे पापा ने सोचा कहाँ पंप जाके मैं बहस करूँगा, लड़ाई करूँगा, सुनाऊँगा, डांटूँगा। गराज वाले ने बिना कुछ बोले हाफ रेट में पापा से डीजल भी ले लिया। उसने कहा मेरा तो ये चल जाएगा, मेरा काम आ जाएगा, तो उन्होंने ले लिया। उसने बिना बोले मेरे पापा को हाफ रेट में डीजल भी ले लिया उनसे। 2000 रुपीज़ वहाँ भी पापा के बच गए, उनको मिले, या जो भी हिसाब हुआ जैसा भी। पर मतलब बहुत बिल्कुल ना के बराबर खर्चे में पापा की इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, उनकी गाड़ी ठीक हो गई। और जब ये सब मुझे पता चला, मैं सीधे गई अपने गुरुपा के पास, उनके पास बैठी, उनका मंत्र जाप किया, उनको दिल से शुक्राना किया। आज मैं पूरी संगत जी के सामने अपने गुरुपा का दिल से शुक्राना करती हूँ। इतना बड़ा चमत्कार सिर्फ मेरे गुरुपा कर सकते हैं, मेरे दातिया कर सकते हैं।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, दिल से शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, अपनी हर एक सांस से शुक्राना गुरुपा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे पापा का इतना बड़ा नुकसान होने से बचाने के लिए। थैंक यू उसी दिन मेरे पापा की दोनों प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। थैंक यू मेरा इतना विश्वास आपके ऊपर बढ़ाने के लिए। थैंक यू मेरे पापा का कोई भी नुकसान होने से बचाने के लिए। मैंने तुरंत कड़ा प्रसाद बनाया, मैंने तुरंत आटे का हलवा बनाया, आटे का हलवा, और उसे गुरुपा को भोग लगाया। कड़ा प्रसाद गुरुपा को भोग लगाया और बहुत दिल से उनका शुक्राना किया। इतना शुक्राना, इतना शुक्राना, इतना शुक्राना, जितना बोलूं उतना कम है। थैंक यू, 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 थैंक यू मेरे गुरुपा। आई लव यू गुरुपा। बस मैं अपना सत्संग यही विराम करना चाहूंगी। मुझसे सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ करना संगत जी। एंड अंकल जी प्लीज जितनी जल्दी हो सके आप अपने चैनल से सत्संग शेयर करिए, क्योंकि ये मेरे दिल के बहुत करीब है। ये मेरी लाइफ का एक बहुत स्पेशल सत्संग है, मेरे दिल के बहुत करीब है। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है और बस मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। ये जो पल मुझे दे रहे हैं जिसमें कि मैं अपनी ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर पा रही हूँ, उसका गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जो भी गुरुजी ने मुझे अब तक दिया है उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गलतियाँ तो सबसे होती हैं, लेकिन अगर हम कोई चीज़ करते हैं उसमें हमें थोड़ा सा ऐसा फील हो कि हम संतुष्ट नहीं है तो वो नहीं होना चाहिए। हमें गुरुजी पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमने कुछ किया, लेकिन हमने कुछ भी नहीं किया। जो भी हम कर रहे हैं वो हमसे गुरुजी करवा रहे हैं, और गुरुजी का जो प्लान है वो हमें कहाँ तक लेके जाएगा गुरुजी समय बताएगा वो। तो हमें कम्प्लीटली सरेंडर करना है। मेरे को बहुत आशा है, बहुत उम्मीद है कि गुरुजी मुझे वहाँ तक पहुँचाएंगे जहाँ मुझे पहुँचना है, जिसकी मैं पूरी तरीके से जहाँ तक मुझे गुरुजी पहुँचाना चाहते हैं। और मुझे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए और हिम्मत रखनी चाहिए। और थोड़ी नेगेटिविटी आ जाती है कभी कभी, तो मुझे उससे बचना है। अपने को बिल्कुल भी निराश नहीं होने देना है, हिम्मत रखनी है और अपना पूरा भरोसा रखना है, क्योंकि कभी कभी जो हम में पोटेंशियल होता है हमें खुद नहीं पता होता है। तो हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी है, बहुत हिम्मत और उम्मीद के साथ हमें जीवन चलना है आगे। और बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो कि आपको रोकेंगी, आपके मार्ग में बहुत सी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन हमें बस एक टक गुरुजी पर विश्वास रखना है कि गुरुजी हमसे करवा रहे। अब जब हम पूरा गुरुजी पे सरेंडर करेंगे तो गुरुजी हमको तब तो पहुंचाएंगे अपने लक्ष्य तक, लेकिन अगर हम बार बार डाउट करेंगे और अपने पीछे हटेंगे तो फिर हमें कैसे गुरुजी अपने लक्ष्य तक पहुंचा पाएंगे। तो हमें जो है बिल्कुल भी मतलब हिम्मत करके, तो मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ इस नए दिन के लिए जो आज गुरुजी ने दिया है और मुझसे आगे जो आज के दिन कराएंगे। और डेफिनेटली थोड़ा प्रेशर होता है, क्योंकि आप कुछ करना चाहते हो और 10 चीज़ें आपके पीछे पड़ जाती हैं कि आप ये करो वो करो। तो वो भी एक चीज़ होती है, क्योंकि आपके प्लान्स आप बार बार पीछे छोड़ देते हो, और जहाँ आप लोगों से अपने प्लान्स डिस्कस करने लगते हो तो आपके प्लान्स पूरे नहीं हो पाते हैं और बहुत निराशा का वो बन जाता है विषय। लेकिन गुरुजी आपको ज़रूर आपके लक्ष्य तक पहुँचाएंगे अगर हमें जो है पहला स्टेप लेना है। जो भी हमारे से स्टेप्स है वो भी गुरुजी का नाम लेकर के आगे बढ़ना है। तो गुरुजी एक के बाद एक स्टेप्स करके वो हमें वहाँ तक पहुँचा देंगे जो कि हम अभी सोच भी नहीं सकते। तो बस ऐसा पता नहीं क्यों हुआ कि सुबह आज लेट हो गया सब चीज़ में, कुछ भी काम करने का नहीं मन कर रहा था और सब कुछ ही लेट हो गया, और जो मेरा प्लान था जो जो वो सब नहीं मैं कर पाई। मैं लोगों से कनेक्ट होना चाहती हूँ, जो कि मैंने बहुत टाइम से छोड़ दिया था, क्योंकि मैं टोटली अपने अंदर हो गई थी और अपने डेवलपमेंट में लग गई थी और अपने पे फोकस कर रही थी। लेकिन बहुत सारे इश्यूज भी थे जिसमें फोकस कर रही थी, लेकिन अब मैं लोगों से कनेक्ट होना चाहती हूँ और मुझे ऐसा लगता है अब समय आ गया है कि गुरुजी मुझे लोगों से कनेक्ट करेंगे। और गुरुजी और ऐसा भी समय आएगा कि जब मैं गुरुजी के बारे में लोगों को बताऊंगी और लोगों को गुरुजी से कनेक्ट कर दूंगी डायरेक्टली। हम क्योंकि लोगों की मदद नहीं करते, गुरुजी हमसे मदद करवाते हैं। और अगर हम सही हैं, हमारी नीयत साफ है, तो गुरुजी हमको जो है सही मार्ग दिखाते हैं और हमें सही रास्ते पे ले जाते हैं। कई बार हमें अपनी चीज़ें सबको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ हम अपनी चीज़ें बताते हैं वो चीज़ें हमारी पूरी हो ही नहीं पाती हैं। इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाती है कि जहाँ हम सोच रहे थे कि एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो वहाँ 4 स्टेप हम पीछे हो जाते हैं। तो बिल्कुल अपने प्लान्स किसी को मत बताइए, ये
मेरे हिसाब से है। और आप बस जब एक बार होंगे तो आपका काम बोलेगा, आपका समय बोलेगा, आपको सबको बताने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। जो भी अधूरे सपने हैं, अधूरे काम हैं, गुरुजी ने जो भी काम छोड़ दिए हैं, पीछे छोड़ दिए हैं, वो जो है सब गुरुजी अब बनवा देंगे एक के बाद एक। पूरी उम्मीद, पूरी आशा के साथ आगे बढ़ना है और बिल्कुल भी अपने ड्रीम्स पे गिव अप नहीं करना है। शायद वो ड्रीम्स जो हमारे हैं वो दूसरों के लिए उतना इम्पोर्टेंट ना हो, उसकी वैल्यू ना हो, लोग सोचे ये क्या हो गया इसको, ये क्यों इस स्टेज में आकर ये सब कर रही है। लेकिन हमारे लिए अगर वो इम्पोर्टेंट है तो हमें वो ड्रीम्स अपने पूरे करने चाहिए, क्योंकि लाइफ एक बार मिलती है। हर एक को पता है हर एक के लिए क्या ज़रूरी है। जो आज मेरे लिए ज़रूरी है हो सकता है वो दूसरे के लिए ज़रूरी नहीं है, मेरा मतलब ये है। तो हमें जो है डरना नहीं है किसी से भी दुनिया में, क्योंकि हर एक की अपनी लाइफ है, हर एक अपने सोचने का तरीका है। ज़रूरी ये भी नहीं है कि जिस तरीके से हम सोचते हैं वैसा पूरा संसार उस तरीके से सोचे। हो सकता है हम अलग हट के सोचते हैं, तो हमें उसमें बिल्कुल भी झेपने की ज़रूरत नहीं है। हमको बस अपने जो भी हमारे विचार हैं, जो भी हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, हमारे जीवन के लिए जो इम्पोर्टेंट है, हम उसमें आगे बढ़ना है। और कई बार होता है कि लोग आपको नहीं समझ पाते, तो आपको समझाने की भी ज़रूरत नहीं, उनको कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप बस अपना काम कीजिए। जो लोगों आपके थ्रू जिनका बेनिफिट होना होगा गुरुजी करवाना चाहेंगे, गुरुजी करवा देंगे। आपको ज़्यादा लोगों के पास पहुँच कर उनकी मदद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, मैं समझती हूँ डिवाइन प्लानिंग के साथ होता है। और जब हम ज़्यादा बोलते हैं तो हम कर नहीं पाते, क्योंकि जो लोग ज़्यादा बोलते हैं वो लोग कर नहीं पाते। और मेरी भी आदत है कि जैसे कहते हैं ना, जो बादल गरजता है वो बरसता नहीं है, और जो बरसता है वो गरजता नहीं है। तो कई बार जो होता है, मेरी भी आदत है कि मैं ज़्यादा बोलती हूँ, तो इसमें मैं को गुरुजी ब्लेस करें और मुझे जो है काम जो है मेरा उस पर मुझे आगे बढ़वाएं। और कैसे स्टेप्स लेंगे मैं नहीं कर सकती भैया, मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया है। गुरुजी आप रास्ता दिखाइए, आप एक के बाद एक मार्गदर्शन कीजिए, आप ओपनिंग्स कीजिए। मैं तो बस आपका जाप करूँगी और मैं तो आपसे बस जुड़ी रहना चाहती हूँ। और मुझसे जो गलतियाँ हो गई हैं, जो भी चीज़ों में बाधाएं आ रही हैं, गलतियाँ हो गई, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। अगर मुझ में अहंकार आ रहा है तो भी मैं क्षमा चाहती हूँ। अगर मैंने किसी का दिल दुखाया तो भी मैं क्षमा चाहती हूँ। अगर मैंने किसी से ऊंची आवाज़ में बात कर दी है तो उसके लिए भी मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं बिल्कुल नीवा होकर चलूँ, मेरी यह मंशा है। और मुझे पता है जो पोटेंशियल है मेरे अंदर, वो मुझे पता है, और वो मुझे गुरुजी ने दिया है। तो गुरुजी ले भी सकते हैं, तो उसको मैं सही सदुपयोग करूँ और जो भी है लोगों के काम आऊँ और सही रास्ते पर चलूँ। गलतियां तो सबसे होती हैं, तो मुझसे भी हुई होंगी जाने अनजाने, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थना करती हूँ। और सत्संग भी कई बार सुनाती हूँ तो उसमें भी बहुत गलतियां कर देती हूँ। कई लोग मेरी शायद सत्संग से रिलेट भी नहीं कर पाते होंगे, लेकिन फिर भी मैं अपने प्योरिटी और हार्ट जो भी मेरे दिल में होता है वही मेरी जुबान पर होता है, और मैं वैसे ही बस बोलती जाती हूँ गुरुजी पर छोड़ करके। और मैं नहीं बोलती हूँ, गुरुजी मुझसे बुलवाते हैं जो वो मैं तब बोलती हूँ, क्योंकि सत्संग हर समय शेयर भी नहीं हो सकता। लेकिन जब गुरुजी चाहते हैं तब एकदम से अंदर से आवाज़ आती है, और उस समय मैं बैठ जाती हूँ। लगता है कि मुझे शुकराना कर देना चाहिए गुरुजी का, कि गुरुजी ब्लेसिंग्स तो हर समय देते हैं। अभी भी गुरुजी ने ब्लेस किया, एक आया है जॉब ओपनिंग, वो भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। आगे क्या होगा मुझे नहीं पता। और कहीं कोई मुझे कॉन्टैक्ट्स भी करेंगे या किसी भी, तो मुझे जो भी गुरुजी मुझसे करवा रहे हैं उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। कैसे होगा गुडविल बिल, कैसे आगे लाइफ चलेगी, क्या आगे होगा, वो तो गुरुजी ही कर सकते हैं। और जो है हम मुझे बस इतना दें कि मैं अपनी ड्यूटीज़ कर पाऊँ, और अपनी ड्यूटीज़ मतलब पूरी ईमानदारी के साथ निभाऊँ, कोई भी गलती उसमें ना करूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे बड़े सपने हो जाते हैं ना, तो हम अपनी जो बेसिक चीज़ें होती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी फैमिली है, हमारा बच्चा है, उससे हम उस बात से हम हट जाते हैं, तो हमको वो बिल्कुल भी नहीं करना है। और जहाँ हम बाहर आए हैं मुश्किल से, गुरुजी ने हमें बाहर निकाला है, तो वहाँ पे फिर पीछे मुड़कर भी नहीं देखना है, आगे बढ़ना है। कई बार एक बार आप गलती कर सकते हैं, पर जीवन में बार बार वो गलती नहीं दोहरानी है, अदरवाइज वो आपको नुकसान पहुँचा सकती है। पर जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसलिए मैं गुरुजी का धन्यवाद करती हूँ कि जो किया वो अच्छे के लिए किया, जो आगे करेंगे वो भी अच्छा करेंगे। और गुरुजी जो है मुझे जल्दी से अपने सत्संग में बुलाएं कहीं भी, और बस मैं उसी की राह देख रही हूँ, क्योंकि बहुत मन है कि गुरुजी के सत्संग में जाऊँ। घर पे भी गुरुजी सत्संग करवाते हैं, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो भी मतलब जैसे हम सोचते हैं कि हमारे और भी गोल्स हैं, हाँ हैं, पर सबसे बड़ा गोल तो है ईश्वर से जुड़ना, गुरुजी से जुड़ना, और वो हमें गुरुजी ने अपने से जोड़ लिया, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। बस गुरुजी के मार्ग पर चले, गुरुजी के बताए वचनों पर चल पाएँ। अभी भी मैं उनके पूरे वचनों पर नहीं चल पाती, इसका मुझे खेद है। मैं कोशिश कर रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं नहीं कर पाई हूँ अभी तक, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ। गलतियाँ मुझसे बार बार होती हैं, एक बार नहीं,
और उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना करती हूँ, बार-बार क्षमा प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि गलतियाँ करके फिर दोबारा नहीं दोहरानी चाहिए, लेकिन कई बार होता है कि हमारे हालात ऐसे होते हैं कि हम वो गलतियाँ करते हैं और बस वही है कि हमें फ़ील भी होता है कि हम गलती कर रहे हैं, लेकिन कई बार होता है कि हम रोक नहीं पाते हैं, उसके लिए मेरे को खेद है। जब गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया, जब गुरुजी चाहेंगे तो सब चीज़ें जैसा गुरुजी चाहेंगे वैसा कर देंगे। और बस वही है कि लाइफ तो बहुत छोटी है, सपने बड़े-बड़े हैं, तो कैसे वो सब होगा, इतना नहीं सोचना है। ओवरथिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि वो हमें खा जाती है, अंदर से हमारा दिमाग खाली कर देती है। हमें बस भगवान पे छोड़ देना है, गुरुजी पर छोड़ देना है और बिल्कुल सच्चाई से, ईमानदारी से आगे बढ़ना है, एक-एक कदम आगे रखना है और गुरुजी जो है सारे राह खोल देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।